नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी अगस्त महीने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपकी अगस्त महीने की क्या रहने वाला है। टैरो के अनुसार कैसे जाने वाला है आपका अगस्त का महीना। पहले हम देख लेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, लियो यानी सिंह राशि। हम पहले देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। टेम्परेंस, पास्ट में आप बहुत पेशेंस से काम कर रहे थे, अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, आप हर काम में पेशेंस रख रहे थे। आपको ये लग रहा था कि अगर काम सही तरह से चलाना है, चाहे वो रिश्ते में रिश्ता चलाना, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे घर परिवार, कुछ भी, हर क्षेत्र में आप एक बैलेंस तरीके से चलना चाहते थे और बहुत पेशेंस रखना आप चाहते थे। खास करके आप अपनी मानसिक स्थिति जो थी, आपकी जो मानसिक स्थिति थी उसमें आप एक इमोशनल जो आपका साइड था उसको आप बैलेंस करना चाहते थे और आप धीरे धीरे उसको करने में कामयाब भी शायद हुए होंगे। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। आप एक पेशेंस क्यों रखना था आपको। जस्टिस, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि पास्ट में आपको लग रहा था कि आपको किसी क्षेत्र में जस्टिस मिलना है। हो सकता है आपको जस्टिस मिला। आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे थे, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, या आप अपने लक को बदलने की संभावनाओं को आप आमंत्रण कर रहे थे। आपको लग रहा था कि अभी लक मेरे तरफ होगा, मुझे जस्टिस मिलेगा, इसीलिए मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत से ईमानदारी से खुद को चलाना पड़ेगा। वैसे लियो ईमानदार होते ही हैं और आप जो है एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आप मीडिया में कोई काम करते हो या फिर आप आजकल जो लियो ये देख रहा है, पता नहीं किसका एनर्जी मैच कर रहा है, तो आप डिजिटली हो सकता है कोई काम करते हो सकता है आप अपने आप को एक अलग तरीके से प्रूव करना चाहते थे और ये बहुत दिनों से चल रहा था। आपको लग रहा था कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए आप धीरे धीरे चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे थे, अपना इमोशन को बैलेंस कर रहे थे। और हो सकता है कि किसी रिश्ते में आपको परेशानी आई थी, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे शादी का रिलेशन हो, तो वहाँ भी आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे थे। जस्टिस के लिए आप वेट कर रहे थे कि आपको कब जस्टिस मिले, क्योंकि लक जो है ये हो सकता है आपके साथ तब नहीं था और आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए आप अपने इमोशन को खास करके कंट्रोल कर रहे थे कि आप ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो जाए आपका इमोशन। आप किसी के सामने अपना इमोशन ना दिखा दो, आप परेशानी में जो हो उसके बाद आप किसी के बाहर वाले के सामने ना बोल दो, लेकिन मन ही मन आप किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे थे। और आपको लग रहा था अगर मेरे शादी बचाना है, मुझे रिश्ता बचाना है, तो मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी, दिमाग से काम लेना पड़ेगा और लक अगर आपका साथ दे देता तो आप उस तरह से खुद को चला लेती। हो सकता है लक भी आपका साथ दिया था पास्ट में, आप अपने लक का भी साथ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं अभी तक के।
पास्ट के आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छा था और आप ये चाह रहे थे कि आपको अपने लक के साथ आपको मिल जाए। लक का साथ आप चाह रहे थे कि कब किस्मत का पहिया आपके तरफ घूम जाए। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि फिनेंशियली आप इतना स्ट्रांग बन जाओ कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, आपको किसी की तरफ अपने लिए कोई हेल्प करेगा या फिर कर सकता है, इस तरह का कोई सोच कोई ना ला पाए आपके लिए, और आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर देखना भी चाहते हो। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी आप पाना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आप उभरना चाहते हो प्रेजेंट में। जिस बात की पेशेंस आपने रखी थी उसी का परिणाम ये है कि प्रेजेंट में आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है या फिर बनाना चाहते हो। द मैजिशियन का कार्ड, ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड है। द हायरोफेंट का कार्ड पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है प्रेजेंट में आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जो आपने पास्ट में जो मेहनत किया था, हो सकता है प्रेजेंट में उसका रंग लेके आ रहा है। वो हो सकता है आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है लियो का। हो सकता है आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे या फिर हो आप स्पिरिचुअल, आपको यकीन था भगवान पर कि आपने जो मेहनत किया है उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, तभी तो जस्टिस का कार्ड भी आया था। आप अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे थे, हो सकता है पास्ट में, या फिर अपनी शादी के लिए शादी बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर रिश्ता, कुछ भी जो भी आप पास्ट में जिसका भी बीज आपने बोया था, जिसके लिए आपने बहुत सारा मेहनत किया, जिसके लिए आप अपने लक पर भरोसा करके बैठे थे, जिसके लिए आप पास्ट में पेशेंस रखे थे, प्रेजेंट में वो सारा पावर आपको मिल चुका है। हो सकता है आप जो चाहे वो कर सकते हो। अभी ऐसा आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत किया, उसका परिणाम अभी मेरे पास है। आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गए हो, आप जो चाहो वो करना चाहते हो। आपको लगा कि बहुत परेशानी के बाद मेरे लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे आया है, थोड़ा ही सही लेकिन आया तो है। और ये जो कुछ भी घटा है आपके लाइफ में प्रेजेंट में, आपको लग रहा है ये सारे गॉड की ब्लेसिंग्स है। बिना गॉड के ब्लेसिंग से ये कुछ नहीं हो सकता। ये सच भी है और ये लियो बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान को। उनको लगता है कि जो भी होता है उनके मर्जी के बिना नहीं होता है। तो आपने जो मेहनत किया था उसका रंग अभी ला रहा है आपके लाइफ में। आपको धीरे धीरे फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है। आपको ये पता है ये आपकी मेहनत और पेशेंस का ही परिणाम है कि भगवान ने आपको वो मन चाहत चीज़ दिया है जिसके लिए आप बहुत दिनों से हो सकता है इंतज़ार कर रहे थे। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, लव लाइफ, कुछ भी जो आप बहुत दिनों से पेशेंसली वेट कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि आपके साथ जस्टिस हो, लक आपका साथ दे दे। तो प्रेजेंट में ये सारा चीज़ आपके साथ हो रहा है, यकीनन हो रहा है, क्योंकि लियो जो होते हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं लोग, और ज़्यादातर वो लोग गॉड पर हमेशा बिलीव रखते हैं कि जो वो करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। और अपने आप को पेशेंस किस तरह से रखा जाए ये लियो जानते हैं। तो आपने जो पेशेंस रखे थे उसका परिणाम अभी मैजिशियन का कार्ड, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये आपको लगता है कि आप मेरे हाथ में वो पावर आ गया है, ये गॉड ने दिया है। और जो पैसों की जो परेशानी चल रहा था, जो परिश्रम आपने किया, उसका भी परिणाम आपके सामने है।
अगस्त का महीना मुझे लगता है लियो के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में, मतलब मंथ एंड तक क्या होने वाला है। मंथ एंड तक स्टार का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, मंथ एंड तक आप अपने लिए बहुत पेशेंसली जो कुछ आपने मेहनत करके आपने जो पाया है, आप खुद को हील करेंगे, आप जीरो से शुरू करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आप एक तरह से खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। खुद के लिए योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, मंदिर जाना, भगवान से बातें करना, मिलना, बच्चों से मिलना, ज़रूरतमंदों को देखना, मतलब जो अच्छे कर्म जो मन को शांति दे, इस तरह के काम आप ज़रूर करोगे मंथ एंड तक। और अपने आप के लिए एक बहुत अच्छा वक्त आप चुनोगे जिसमें आप खुद को हील कर पाओ। खुद की मन की शांति किस तरह से मिलता है, इसके लिए आप काम जरूर करोगे। अभी देख लेते हैं स्टार के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों आपको हीलिंग की जरूरत है। प्लीज यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल का कार्ड। मैंने कहा कि मंथ एंड आते आते आपने जो पेशेंस, पैसों को लेके आपने जो पेशेंस रखा था, वही पेशेंस प्रेजेंट में आपका काम आया। पैसों में बढ़ोतरी होगी, नया काम शुरू हो सकता है। कहीं अगर आपने मेहनत पहले करके रखे थे, वहाँ से उसका परिणाम आ सकता है। और फ्यूचर में भी आप जो पेशेंसली जो चीज़ों को करोगे, पैसों की इंतज़ार करना, आपका जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आप एकदम बिंदास मिजाज के हो जाओगे और आपको लगेगा अगर मैंने कभी कोई गलती किया भी है तो उससे मुझे सीखना चाहिए, दोबारा से मुझसे वो गलती ना हो। आपकी जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप खुद को एक नई मंजिल की तरफ आप लेके जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे फिर से शुरू करना चाहिए। कोई भी काम जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, वही काम आप दोबारा से शुरू करना चाहोगे। और बहुत पेशेंस के साथ, पेशेंस तो आप में पहले भी था, लेकिन जो अगर आपने कुछ गलती पहले की थी तो उस गलती को आप दोबारा नहीं दोहराओगे। आप धीरे धीरे चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे और अपने अंदर वो स्टेबिलिटी लाओगे कि जिससे आपका लाइफ बैलेंस हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, हर तरह से आप अपने आप को बैलेंस करोगे और अपने मर्जी से गॉड के भरोसे कुछ नया करने के लिए आप जरूर सोचोगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लियो के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अगस्त के महीने के लिए, उनके लिए आपके 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर फिलहाल आपको लग रहा है कि पूरा बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए अपने दिमाग से। जल्दबाजी से कुछ मत कीजिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, जो पहले से ही कार्ड्स आते आ रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि अचानक से आपके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप एक कंप्लीट मैन या वुमेन बन जाओगे, जिसको देख के लोग सीख लेंगे, जिसको देख के लोगों को लगेगा हाँ इनसे सीखना चाहिए। इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को कैसे रखा जाता है, कैसे परिवार चलाया जाता है, कई पैसों को कैसे जोड़ के रखा जाता है, ये सारी चीज़ आप में धीरे धीरे आ जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा।
अचानक से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पर सबसे ज़्यादा जो बात है वो खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।